ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे अध्याय 1, 2 और 3 संख्याएं, क्लास 6 का है। देखिए यहाँ पर कुछ ज्यामितीय आकृतियां दी गई हैं, आपको दी गई हैं कुछ ज्यामितीय आकृतियां। त्रिभुज दी गई है, वृत्त दिया गया है, पंचभुज दी गई है, वर्ग दिया गया है। आपको उसमें से नंबर छांट कर नीचे लिखने हैं अलग अलग करने के लिए। त्रिभुज हमने लिखा है, त्रिभुज बॉक्स ए में 1 नंबर त्रिभुज है, 3 नंबर त्रिभुज है, 6 नंबर त्रिभुज है और 12 नंबर भी एक त्रिभुज है। उसके बाद हमने लिखना है वृत्त। 2 नंबर एक वृत्त है, 7 नंबर एक वृत्त है, 11 नंबर एक वृत्त है और 14 नंबर एक वृत्त है। उसके बाद हमें लिखनी है पंचभुज। 4, 10, 15 और 16 नंबर जो हैं वो पंचभुज हैं। उसके बाद हमने लिखे हैं वर्ग। 5, 8 और 13 नंबर, 5, 8 और 13 नंबर जो हैं वो वर्ग हैं। उसके बाद हमें लिखनी है आयत। आयत कौन सी है? 9 नंबर जो है एक आयत है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप इनको कितने तरीकों से छांट सकते हो, अपने साथियों से चर्चा करके लिखना है। हम और तरीकों से भी इन्हें छांट सकते हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, बहुत से तरीके हैं अंकों को अलग करने के। आप इनको किन किन तरीके से छांट सकते हैं अपने साथियों से चर्चा करें। उसके बाद हम चलते हैं गतिविधि 2 की तरफ। 2 की सभी गुणज संख्याएं सम होते हैं। 2 के पहाड़े पे जो आते हैं वो सभी सम होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो भी सम होते हैं, दोनों ही सही हैं, क्योंकि 2 के सभी गुणज संख्याएं भी सम संख्याएं होती हैं और वो संख्याएं जिनमें इकाई के अंक पर 2, 4, 6 और 8 आता है वो सभी भी सम संख्याएं होती हैं। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे। नीचे संख्याओं का एक समूह दिया गया है। देखिए आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं, इसमें से आपको पहले तो सम संख्याएं छांटनी है। सम संख्याएं 4, 54, 52, 2, 130, 80, 78, 100, 64 और 76। सम संख्याएं वे संख्याएं जिनके पीछे 2, 4, 6, 8 और 0 आए। ठीक है, मैं हूं एक ऐसी संख्या जिसमें मेरे और एक के सिवाय और किसी संख्या से भाग ना आता हो। तो बताओ मैं कौन हूं? मैं हूं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या हूं मैं? अभाज्य संख्या। जो संख्या सिर्फ 1 पर जाए और अपने अंक पर जाए उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। समूह ए की बची हुई संख्याओं में क्या खास बात है? अब हमने सम संख्याएं तो छांट ली, तो अब क्या बची? अब जो हमारे पास बची वो सारी की सारी क्या है? वो सारी विषम संख्याएं हैं। अब हमें उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो ये मैंने अंडरलाइन कर दी। उसके बाद जो बची उन सबको हमने ये लिखा, तो उसके बाद उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखा। 1, 3, 13, 25, 31, 33, 43, 51, 67, 69, 69, 83 और 131। अब समूह ए में से हमें अभाज्य संख्याएं छांटनी है। देखिए ये सारी तो भाज्य हो गई, लेकिन इसमें एक अभाज्य संख्या है, वो है 2। 2 जो है एक अभाज्य संख्या है, वो हमने छांट के लिख ली। 2, 3, 13, 31, 43, 67, 83 और 131। इस प्रकार हमने अभाज्य संख्याएं छांट ली। अब नीचे कुछ संख्याएं लिखी हैं, इनको अलग अलग कॉलम में हमें लिखना है। सबसे पहले हमने लिखनी है सम संख्याएं। 12, 0, 2, 36, 66, 3130 और 2164, ये हो गई हमारी सम संख्याएं। अब हमें लिखनी है विषम संख्याएं जो 2 के पहाड़े पर नहीं जाती। 17, 113, 441, 89, 37, 4175, 73 और 729, ये हो गई हमारी विषम संख्याएं। अब हमें छाननी है अभाज्य संख्याएं जो 1 और अपने पहाड़े के सिवाय किसी पहाड़े पर नहीं जाती। 17, 89, 2, 37, 73 और 113। उसके बाद हमने छाननी है भाज्य संख्याएं जो जाती हैं। 12, 36, 66, 3130 मतलब 3130, 2164, 441 और 4175 और 729। अब एक बात है कि 0 भाज्य है या अभाज्य? 0 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब हम चलते हैं आगे। आवश्यक सामग्री। प्रत्येक समूह के लिए 1 से 50 तक की संख्याएं लिखे हुए कार्ड। प्रत्येक समूह के लिए एक डिब्बा हमने क्लास में समूह बनाए, ठीक है, उसमें 1 से 50 तक की संख्याएं लिखी हुई कार्ड दिए और एक डिब्बा दिया। इन कार्डों को एक खाली बड़े डिब्बे में डालना है। अब इस डिब्बे के समूह के बीच में रख देना है और डिब्बे में से एक लिखा कार्ड निकालना है। 2 के
के डिब्बे में छोड़ते हुए 2 के सारे गुणज निकाल दीजिए। 2 को नहीं हमने निकालना, अंक 2 को नहीं निकालना और 2 के सारे गुणज निकाल देने, 4 6 8, फिर 3 के सारे गुणज निकाल देने, लेकिन 3 नहीं निकालना। ऐसा करते हुए हमें 50 तक पहुंचना है। तो जो डिब्बे में बची उनको लिखना है। 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47 ये संख्याएं हमारी उस डिब्बे में बची। इन संख्याओं में क्या खास बात है, ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब किसी पहाड़े पर नहीं जाती। तो इन संख्याओं को ढूंढने के लिए क्या हमें 50 तक दोहराना जरूरी था? नहीं। जब हम 20 तक दोहराएंगे तो हमें अनुमान लग जाएगा कि इन संख्याओं के बाद कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। बची हुई संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भाग नहीं होती। कि इसी प्रक्रिया को 1 से 100 तक दोहराइए, और इसको दोहराने के लिए क्या हमें 1 से 100 तक दोहराने की जरूरत है? नहीं, हमें 1 से 100 तक इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। 20 के बाद हमें अनुमान हो जाएगा कि इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। देखिए, 2 को छोड़ दीजिए, बाकी 2 की पूरी लाइन काट दीजिए क्योंकि वो 2 के पहाड़े पर चली जाएगी, उसका इकाई का अंक 2 है। इसी तरह आप 4 की पूरी लाइन काट दीजिए क्योंकि वो 4 के पहाड़े पर चली जाएगी। 5 को छोड़कर बाकी पूरी लाइन काट दीजिए क्योंकि वो 5 के पहाड़े पर जाएगी। 6 वाली पूरी लाइन काट दीजिए, 8 वाली पूरी लाइन काट दीजिए और 0 वाली पूरी लाइन काट दीजिए। इतने अक्षर तो आपके पहले ही राउंड में खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये सारे अक्षर 2 के पहाड़े पर चले जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो संख्याएं बची हैं उन पर आप 3 के पहाड़े के हिसाब से काटते चलिए, 4 के पहाड़े के हिसाब से क्रॉस लगाइए, 5 के पहाड़े के हिसाब से, 6 के, इस तरह जब आप क्रॉस लगाते जाएंगे तो लास्ट में आपके पास सिर्फ 25 संख्याएं बचेंगी जो अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, चित्र में देखिए 8 को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। 8 को हमने लिखा है अलग अलग तरीके से, 8 गुना 1 7 जमा 1, मतलब 8 को लिखने के तरीके हैं। क्या 8 को लिखने के और तरीके भी हो सकते हैं? हाँ। 24 को हम 3 से भाग करने 8 आ जाएगा, 12 में से 4 घटाने 8 आ जाएगा, 13 में से 5 गए तो भी 8 आएगा, 14 में से 6 गए 8 आएगा, 3 और 5 8, 2 और 6 8, 1 और 7 8, 15 में से 7 गए 8, 8 को 1 से भाग किया 8, 16 को 2 से भाग किया तो भी 8, 4 को 2 से भाग किया 8। 8 को हम किसी भी अक्षर को हम बहुत से तरीकों तक लिख सकते हैं। 1 से 20 तक की आपको प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। 1 से 20 तक की, 1 से शुरू हो जाइए और 20 तक की गिनती लिख दीजिए। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनमें से एक अभाज्य संख्या छांटिए। अभाज्य संख्या छांटी मैंने 13, ठीक है, और उसको अलग अलग तरीके से लिखा। 13 को 1 से भाग किया, 13 को 1 से गुना किया, 13 आया, 11 12 में 1 जोड़ा 13, 2 जोड़े 11 में तो भी 13, 14 में से 1 गया तब भी 13, 15 में से 2 गए तब भी 13, 16 में से 3 गए तब भी 13, 5 और 8 13, 9 और 4 13, 9 4 और 9 13, 3 और 10 13। इस तरह हमने 13 को कई तरीके से लिख दिया। उसके बाद उसने कहा एक भाज्य संख्या छांटी, मैंने 20 छांटी। 40 को 2 से भाग किया 20, 21 में से 1 गए 20, 23 में से 3 गए 20, 20 को 1 से गुना किया 20, 18 जमा 2 20, 19 जमा 1 20, 4 पंजे 20, 10 और 10 20, 20 को 1 से भाग किया 20, 10 को 2 से भाग किया 20, 22 में से 2 गए 20। आपको अलग अलग तरीके से इनको लिखना है। इसके बाद आके देखिए, एक जो बॉक्स है उसमें 1000 मोती हैं, एक जो माला है उसमें 100 मोती हैं, एक जो लड़ी है उसमें 10 मोती हैं। आगे देखिए, यहाँ एक लड़ी में 10 मोती हैं, एक माला में 100 मोती हैं, एक बॉक्स में 1000 मोती हैं। उपयुक्त चित्र के आधार पर बताइए कि 4 बॉक्स में कितने होंगे। एक बॉक्स में 1000 हैं तो 4 बॉक्स में 4 गुना 1000 4000 मोती होंगे। 8 माला में कितने मोती होंगे, एक माला में 100 हैं तो 8 गुना 100 800 मोती होंगे। 15 लड़ी में कितने मोती होंगे, एक लड़ी में 10 हैं, 15 गुना 10 150 होंगे। अपने दोस्तों से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछिए। यदि हमारे पास 115 मोती हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक माला बना लेंगे, 100 मोतियों की एक माला बन गई। उसके बाद 15 बचे, एक लड़ी बना लेंगे, 10 मोतियों की एक लड़ी बन गई और फिर 5 मोती बचे। नीचे लिखी गई तालिका में से हमें मोतियों में से बॉक्स भरने हैं कि कितने बॉक्स होंगे, कितनी माला होंगी, कितनी लड़ियां होंगी। 115 1000 का अंक नहीं है तो 0, बॉक्स हो गए 0, माला हो गई 1, लड़ी हो गई 1 और बची मोती हो गए 5। तो यहाँ पे आपको इकाई का अंक, यहाँ पे आपको दहाई का अंक, यहाँ पे आपको सैकड़े का अंक, यहाँ पे आपको 1000 का अंक भरना है। 4 बॉक्स, 5 माला, 8 लड़ियाँ, 9 मोती। 3 बॉक्स, 6 माला, 9 लड़ियाँ और 9 मोती। 6 बॉक्स, 5 माला, 7 लड़ी और 8 मोती। 1 बॉक्स, 1 माला, 1 लड़ी और 1 मोती। 1 बॉक्स, 9 माला,
9 लड़ी और 8 मोती। 5 बॉक्स, 4 माला, 4 लड़ी और 3 मोती। 3 बॉक्स, 3 माला, 3 लड़ी और 2 मोती। अब आपको मोतियों की कुल संख्या बतानी है। देखिए 5 बॉक्स में 5000 हो गए, 2 माला में 200 हो गए, 5200, 7 लड़ियों में 70 हो गए, 5270 और 6 5276, 3459, 4110। अब निम्नलिखित संख्याओं को आपको विस्तारित रूप में लिखना है। 6 गुना 1000, 5 गुना 100, 1 गुना 10 और जमा 8, 7 गुना 1000, 7 गुना 100, 8 गुना 10, 5 जमा 5, 5 गुना 1000, 4 गुना 100, 8 गुना 10 और जमा 7, 4 गुना 1000, 4 गुना 100, 4 गुना 10 और जमा 4। अब हम चलेंगे गतिविधि 6 की तरफ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।